अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम जो है चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वर्किंग कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से जो है वर्किंग स्टार्ट करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 एक लाइन स्किप करेंगे, आपको पता है। क्वेश्चन 6 डिफ्रेंशिएट बिटवीन, जहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म किया था उसका आंसर, उसके बाद एक लाइन स्किप करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। And insect pollinated अगेन आप एक लाइन स्किप करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर और आपने दो जो है वो कॉलम ड्रॉ करने हैं क्योंकि हम डिफरेंस लिख रहे हैं। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो लाइन आ रही है। यहाँ हम हेडिंग डाल देंगे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, और यहाँ लिखेंगे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का। नंबर 1 एक लाइन आप स्किप करेंगे। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स क्या होते हैं? जो डल कलर के होंगे। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर डल कलर्ड, पेटल्स जो हैं इसके स्मॉल होते हैं, इनमें जो है वो खुशबू नहीं होती, तो विदाउट फ्रेगरेंस। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर dull colored, small petals, without fragrance, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स क्या होते हैं? ये ब्राइटली कलर के होते हैं, पेटल्स इसके लार्ज होंगे और इसमें खुशबू होती है। तो ये होते हैं हमारे पास इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर insect pollinated flowers are brightly colored, large petals, और with fragrance। अब आ जाइए आप पॉइंट नंबर 2 पे। सेम उसी तरह आप इसमें कॉलम बनाएंगे। पॉइंट नंबर 2 यहाँ हम लिख रहे हैं विंड पॉलिनेटेड, तो विंड पॉलिनेटेड में नंबर 2 पॉइंट क्या है? दे हैव नो नेक्टर, इनमें नेक्टर नहीं होगा। दे हैव नो नेक्टर, और इसमें होता है नेक्टर, इसमें प्रोड्यूस होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे दीज फ्लावर्स प्रोड्यूस
these flowers produce a lot of nectar number 3 point anther often seen supported outside the flower. यहाँ आ जाइए नंबर 3 पॉइंट एंथर लाई डीप इनसाइड द फ्लावर। इनका जो एंथर है वो फ्लावर के बिल्कुल अंदर होता है, डीप में होता है। तो एंथर लाई डीप इनसाइड द फ्लावर इसमें हमने क्या देखा था, इसके जो फिलामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिलामेंट्स आर स्लेंडर एंड लॉन्ग तो इसके फिलामेंट्स कैसे होते हैं, फिलामेंट्स आर स्लेंडर एंड लॉन्ग। फिलामेंट जो है वो पतले होते हैं और लंबे होते हैं। और इसके फिलामेंट्स कैसे होते हैं, फिलामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी। नंबर 4 पॉइंट है फिलामेंट्स और स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी। स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टडी होते हैं मतलब मजबूत होते हैं, स्टडी। नंबर 5 पॉइंट है पोलन ग्रेन्स आर लाइट लाइट होते हैं इसके, माइन्यूट होते हैं, लाइट माइन्यूट एंड इन लार्ज नंबर। और नंबर में भी क्या होते हैं, लार्ज होंगे। एंड इन लार्ज नंबर। इसका क्या है, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो उसके लार्ज होते हैं। नंबर 5 पोलन ग्रेन्स आर लार्ज and present in small numbers। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। अगेन उसी तरह आप एक लाइन स्किप करेंगे। क्वेश्चन 6 व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे हमने डेट लिखनी है। तो डेट क्या है, आज 19 है तो 8 19 20। आंसर, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस in which
male and female gametes, male and female gametes fuse together to form zygote। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एक नया सिंगल सेल फॉर्म करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ज़ाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 7 था और यहाँ है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। डिस्क्राइब द प्रोसेस of fertilization in plants। यहाँ आप हेडिंग देंगे, आंसर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग देंगे आप प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन की। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन नंबर 1 पॉइंट क्या है, पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं स्टेमन के एंथर से कार्पल के स्टिग्मा तक। तो नंबर 1 पॉइंट है, एक लाइन आप स्किप करेंगे और पॉइंट नंबर 1 है पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड from the anther of a stamen to the stigma of a carpel। पॉइंट नंबर 2 हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, यहाँ हमारे पास जगह नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है, ईच पोलन ग्रेन्स जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टेमन के एंथर से कार्पल के स्टिग्मा तक, तो उसके बाद क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है वो एक पोलन ट्यूब ग्रो करते हैं और पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल तक जाती है। तो ईच पोलन ग्रेन्स, हर पोलन ग्रेन क्या करेगा, ईच पोलन ग्रेन ग्रोज अ पोलन ट्यूब down to an ovule पॉइंट नंबर 3 जब पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो हो जाती है और वो ओव्यूल तक जाएगी, तो उसके बाद क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है क्योंकि वो तो एक सेल है, वो अपना न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। न्यूक्लियस को जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे किसके साथ, ओव्यूल के न्यूक्लियस के साथ, और इसको फर्टिलाइज कर देंगे। तो व्हेन द पोलन ट्यूब रीचेज द ओव्यूल, व्हेन द पोलन ट्यूब रीचेज द ओव्यूल, nuclei travel down to the
pollen tube, the pollen tube, these nuclei join up with the female nucleus, and fertilize it.